हेलो बच्चों, आपका मेरी क्लास 6 की दूसरी वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज से हम क्लास 6 के प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले हैं और उसके क्या करने वाले हैं, उनको आगे डिस्कस करने वाले हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा नेक्स्ट वीडियो किस पर बन रही है, संख्याओं की तुलना। और इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि संख्याओं की तुलना क्या होता है। ओके, तो एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ कि संख्या की तुलना का मतलब क्या है कि हमें दो नंबर या दो से ज़्यादा नंबर क्या करना है, कंपैरिजन करना होता है कि कौन सा नंबर क्या है बड़ा है और कौन सा नंबर क्या है छोटा है। ठीक है, जैसा कि मैं अगर जैसे मैं कहता हूँ कि मेरी क्लास में कम से कम 20 बच्चे हैं। ठीक है, 20 बच्चे हैं और 20 में से मैं कहता हूँ कि 20 में से 15 क्या है, लड़कियाँ हैं और 5 क्या है, लड़के हैं। तो अब मुझे कंपैरिजन करना है कि लड़कियाँ ज़्यादा है मेरी क्लास में, लड़के ज़्यादा है। तो मैं सीधा सीधा बता सकता हूँ कि लड़कियाँ क्या है मेरे में ज़्यादा है और लड़के क्या है कम है, क्योंकि लड़के कितने हैं 5 है और लड़कियाँ कितनी है 15 है। तो ये क्या कंपैरिजन हुआ कि कौन सा नंबर क्या है बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। अगर मैं 5 की बात करूँ तो 5 क्या है छोटा है, क्योंकि 5 क्या है सिर्फ लड़के हैं और 15 क्या है बड़ा है, क्योंकि 15 क्या है लड़कियाँ हैं। ओके, तो इसी तरह हम क्या करेंगे, इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। अभी हम बहुत सारे नंबर देखेंगे कि हमारा अगर बहुत सारे नंबर आ जाए तो हम कैसे ईजिली फटाफट से बता सकें कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर क्या है छोटा है। ठीक है, तो जल्दी से हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं और अपने क्वेश्चन की क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको दिखा देता हूँ, जैसे हमारा ये पहला क्वेश्चन है, जैसे आप देख सकते हो हमारा पहला क्वेश्चन है 92, 392, 4456 और 89742, ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, और हमें बताना है कि इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। ठीक है, कंपैरिजन करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले अगर आपको जल्दी से बताना है कि इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि कौन सा नंबर सबसे बड़ा है, किसमें सबसे ज़्यादा डिजिट्स है, किसमें सबसे ज़्यादा नंबर्स हैं, डिजिट्स है। डिजिट पता है ना, 1 डिजिट 2 डिजिट। ठीक है, किसमें सबसे ज़्यादा डिजिट्स है ये देखना पड़ेगा। तो मैंने देखा इसमें 2 डिजिट्स हैं, इसमें 3 है, इसमें क्या है 4 है और इसमें क्या है 5 है। तो जिसकी ज़्यादा संख्या होती है वो नंबर क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। पहला रूल हमारा क्या कहता है कि अगर मुझे दो नंबर के बीच में कंपैरिजन करना है, दो या दो से ज़्यादा नंबर के बीच में कंपैरिजन करना है कि कौन सा नंबर सबसे बड़ा है, तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि जो नंबर मुझे दे रखा है उसमें डिजिट मतलब उसमें संख्या किसकी ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर देखा मैंने यहाँ पर जैसे ही, तो इसमें कितने हैं 2 डिजिट्स हैं, इसमें 3, इसमें जैसे मैंने देखा तो इसमें कितने हैं 4 और इसमें कितने हैं 5। तो अगर मैं पूछूं कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो आप बता सकते हैं इसमें सिर्फ 2 डिजिट है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, यानी सबसे ज़्यादा डिजिट किसमें है, इसके अंदर है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा हमारा हुआ, ये वाला सबसे बड़ा नंबर हुआ। तो मैं कह सकता हूँ कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी हुई हमारी, 89742, ये क्या हुई हमारी सबसे बड़ी संख्या। और इसी तरह अगर मुझे पता करना है कि इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे देखना पड़ेगा इसमें कि जिसका डिजिट क्या होगा, नंबर के अंदर सबसे छोटा सबसे कम होगा, वही क्या होगी सबसे छोटी नंबर संख्या होगी। तो मैंने देखा इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, तो मुझे पता चल गया कि सबसे बड़ा नंबर है। तो मैंने लिख लिया सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 89742। ठीक है, अब इसी तरह मुझे पता करना है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो जिसकी मैंने बताया कि जिसका सबसे कम डिजिट होगा वही क्या होगा, सबसे छोटा नंबर होगा। तो सबसे कम डिजिट किसके हैं, इस 92 के, क्योंकि इसमें 2 डिजिट है यानी 2 नंबर है सिर्फ। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी हमारी, सबसे छोटी संख्या क्या होगी हमारी 92। ठीक है, इसी तरह आप क्या कर सकते हो, किसी भी नंबर को कंपैरिजन कर सकते हो कि कौन सा नंबर क्या है बड़ा है और कौन सा नंबर क्या है छोटा है। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ, आप कुछ अभी क्या करना, उसको क्या करना, पॉज करना एंड उसका क्या करना, मुझे कमेंट करना नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और उसका आंसर बताना क्या होगा, देन इसको प्ले करना दोबारा से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये वाला, आपको बताना है कि इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है और सबसे छोटा नंबर कौन सा है। ठीक है, 1920, 9201, 9021 और
9210 ये क्वेश्चन है। आपको बताना है कि इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर कौन सा है। ठीक है, इसको पॉज करिए एंड इसको क्वेश्चन को सॉल्व करिए, देन क्या करिए, देन से प्ले करिए। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। अगर आपने किया तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं किया तो कोई बात नहीं, अभी हम सीख ही रहे हैं तो प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो अगर हमने देखा पहले, तो मैंने पहले क्या बोला था कि पहले चेक करना है कौन सा नंबर बड़ा है। तो इसके लिए क्या करना होगा, किसकी डिजिट यानी किसका नंबर सबसे ज़्यादा है। देखो अगर मैंने देखा यहाँ पर, तो इसके भी क्या है, 4 नंबर है, इसमें भी 4 डिजिट्स है, इसमें भी 4 डिजिट्स है, इसके अंदर भी 4 है डिजिट्स। अगर मैंने देखा तो इसमें भी क्या है 4 डिजिट्स, और इसमें भी क्या है 4 डिजिट्स। तो अब क्या हो गया, अब तो गड़बड़ हो गई ये चीज़। अब तो मुझे पता ही नहीं चल रहा कि अब इसमें नंबर कौन सा बड़ा है। तो अब क्या करेंगे हम, अब हम कुछ नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कंपैरिजन कर सकते हैं आराम से। अभी भी हमें क्या करना है, हमें यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में आना है, सबसे लास्ट में, यहाँ पर सबसे लास्ट में आना है और पहले देखना है कि यहाँ पर नंबर कौन सा है, 1 है। यहाँ से कंपैरिजन करते जाना है 1। ठीक है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, यहाँ पर क्या है 9 है, सेम यहाँ पर क्या है 9, और यहाँ पर भी क्या है 9। ठीक है, तो मैंने देखा जब लेफ्ट में आओगे, लेफ्ट से स्टार्ट करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। अगर आप देखोगे लेफ्ट में जो नंबर होगा, अगर वो नंबर सबसे बड़ा है तो वही नंबर क्या है, दूसरे नंबर से बड़ा है। अगर छोटा है तो सबसे नंबर क्या है, वो छोटा है। ठीक है, मैंने देखा यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो ये दोनों नंबर क्या बराबर है अभी फ़िलहाल के लिए। 9 इन दोनों से क्या है बड़ा है, ये नंबर क्या है बड़ा है इन दोनों से, इन दोनों नंबर से क्या है ये नंबर बड़ा है। इसी तरह ये नंबर भी क्या है इन दोनों नंबर से बड़ा है, और यहाँ पर भी 9 है, तो ये नंबर भी क्या है इन दोनों से बड़ा है। तो अभी फ़िलहाल के लिए 3 नंबर क्या है बड़े हैं, किन दोनों से, इन दोनों नंबर से। ठीक है, तो अब मैं आया इस नंबर पे, अब मैं इन तीनों नंबर पे आया, अब मुझे बड़ा नंबर ढूंढना है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर आया तो मैं देखा यहाँ पर 9, फिर अब देखूंगा यहाँ पर 2, अब इसका अगला नंबर देखूंगा 2, यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है 0 है, और यहाँ पर क्या है 2 है। तो मैंने देखा ये 2 तो इससे बड़ा है, तो ये नंबर क्या है, ये जो नंबर है 9201 ये इस नंबर से बड़ा है। ठीक है, तो ये नंबर हट गया मेरे यहाँ से, हट गया ये, और यहाँ पे भी क्या है 2 है, तो ये अभी फिलहाल के 2 नंबर बराबर है चल रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ से कंपेरिजन करूँगा, अब इसके नेक्स्ट नंबर पे आऊँगा, नेक्स्ट डिजिट पर, तो मैं देखा यहाँ पर 0 है और यहाँ पर क्या है 1 है। तो 0 बड़ा होता है कि 1 बड़ा होता है, 1 बड़ा होता है ना। तो क्या नंबर हुआ, ये नंबर क्या हुआ बड़ा हुआ, किससे, इससे। तो मुझे पता चल गया इन सारी संख्याओं, इन सारी नंबर्स में ये जो लास्ट वाला नंबर है ये क्या है सबसे बड़ा है। तो मैं कह सकता हूँ सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या हुई, सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी हुई 9210। और अब क्या निकालना है हमें, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या निकालना है, सबसे छोटी संख्या निकालना है। तो जैसे हमने पता किया कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है, जिसका स्टार्टिंग का नंबर सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ा नंबर होगा। ठीक है, अगर नंबर स्टार्टिंग के सारे सेम है तो उसके नेक्स्ट नंबर पे जंप करेंगे और देखेंगे कि वो बड़ा है या छोटा है। अगर वो बड़ा है तो वही नंबर क्या होगा सबसे बड़ा होगा, अगर छोटा है तो क्या होगा सबसे छोटा होगा। तो अब मुझे क्या करना है, सबसे छोटा नंबर ढूंढना है। बड़ा तो ढूंढ लिया हमने, अब छोटे बनाते हैं। तो मैंने देखा कि ये 1 है, ये 1 है, ये दोनों नंबर तो अभी बराबर है, ये 9 है, यानी ये दोनों नंबर कैसे बड़े हैं। तो ये मुझे पता चल गया था कि तीनों नंबर क्या है बड़े हैं, ये तीनों नंबर। ठीक है, ये दोनों बचे, इन दोनों में अगर मैंने कंपैरिजन करा जैसे ही, तो ये 1 और ये 1, तो ये दोनों बराबर है अभी फिलहाल के लिए। तो फिर मैं जैसे इसके सेकंड नंबर पे आया तो ये देखा कि ये दोनों नंबर भी क्या अभी भी बराबर, क्योंकि यहाँ पर भी 9 है और यहाँ पर भी क्या है 9 है। तो मैं बता नहीं सकता कि कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा नंबर बड़ा है। ठीक है, तो फिर इसके नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। तो मैंने देखा यहाँ पर क्या है 0 और यहाँ पर क्या है 2। तो अगर मैंने आप देखा तो मुझे पता चला कि 0 बड़ा होता है कि 2 बड़ा होता है, 2 बड़ा होता है ना। तो 2 बड़ा होता है का मतलब क्या है, जब 2 बड़ा है तो ये नंबर क्या है इससे बड़ा है, इस वाले नंबर से बड़ा है, पहले वाले नंबर से। तो ये नंबर क्या हुआ छोटा, यानी मुझे मिल गया इस लाइन में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, ये स्टार्टिंग वाला। तो मैं लिख सकता हूँ कि मेरा सबसे छोटा नंबर कौन सा है 1902। ये क्या है मेरा सबसे छोटा नंबर। ठीक है, ओके।
इसी तरह आप क्या कर सकते हो, अगर आपको कहता हूँ मैं कि कंपैरिजन करूँ, अगर इसी तरह मैं आपसे कह दूँ कि बताओ मीटर मीटर और सेंटीमीटर में कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, तो क्या करोगे? उसके लिए आपको बताना पड़ेगा कि मीटर बड़ा है या सेंटीमीटर बड़ा है। अगर मैं जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा है, जैसे क्वेश्चन लिख करके बताता हूँ मैं आपको। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर, मैंने लिख दिया कि मीटर हमें दे रखा है 2 मीटर दे रखा है, ठीक है, 2 मीटर दे रखा है और 200 क्या दे रखा है, सेंटीमीटर दे रखा है। अब मैं पूछूं कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, तो बता पाओगे? नहीं बता पाओगे, क्योंकि अगर यहाँ पर देखो आप, 2 और ये 200 है और दोनों का यूनिट डिजिट जो इसका जो मेज़रमेंट है, सॉरी जिसका मेज़रमेंट है, ये मीटर में दे रखा है और ये चीज़ हमें क्या देगा, सेंटीमीटर में दे रखी है। तो मैं कैसे बता सकता हूँ कि कौन सा नंबर बड़ा है? अगर मुझे बताना है कि कौन सा नंबर बड़ा है, मीटर बड़ा है या सेंटीमीटर बड़ा है, तो मुझे पहले पता तो होना चाहिए। मुझे पता करना है कि दोनों में से कौन सा बड़ा है, तो मुझे पहले दोनों, या तो दोनों सेंटीमीटर में होना चाहिए या तो दोनों मीटर में होना चाहिए, तभी मैं बता सकता हूँ कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। तो आपने पढ़ा होगा कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो यानी मैं मीटर को अगर सेंटीमीटर में चेंज कर सकता हूँ, चेंज कर दूँ, तो मैं कंपैरिजन कर सकता हूँ आसानी से कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर क्या है, छोटा है। ओके, तो इसको क्या करते हैं, कंपैरिजन चेंज कर देते हैं, किसमें, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं। क्या लिखा है, 2 मल्टीप्लाई 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये कर दिया मैंने सेंटीमीटर। ये कितना हो गया, 200, सॉरी ये कितना हो गया, 200 सेंटीमीटर। और ये कितना था, ये भी 200 सेंटीमीटर था। ये तो मैंने यार देखा था, दोनों तो बराबर है, कोई बड़ा नहीं है, तो मैं क्या कहूँगा, ये दोनों नंबर क्या है, बराबर है। ओके, क्या है, नंबर दोनों बराबर है। ठीक है, तो मैं आपको कुछ चीज़ें लिखवा देता हूँ कि आपको कंपैरिजन करने में आसानी हो। ठीक है, मैं आपको कुछ मेजरमेंट लिखा देता हूँ। जैसे 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, 1 केजी में कितने किलोग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, अभी के लिए ये 2 चीज़ें लिख के इसे प्रैक्टिस याद कर लेना है। ठीक है, कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। इसी तरह आप क्या कर सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है और कौन से नंबर बराबर है। ठीक है, तो मैं आपको कुछ, ये तो मैंने आपको करा दिए। ठीक है, मैं आपको क्या दे रहा हूँ, प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूँ, जो क्या करना, घर पे बैठ के आराम से करना। ठीक है, जिसमें आपको बताना होगा कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर क्या है, छोटा है। ठीक है, तो मैं यहाँ कुछ लिख रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, मैं यहाँ क्वेश्चंस लिख दे रहा हूँ आपको क्या करना है, इसमें बताना है सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर। क्या बताना है, सबसे बड़ी संख्या बतानी है, बड़ी संख्या, और सबसे छोटी संख्या। ठीक है, सबसे छोटी संख्या बतानी है। ठीक है, तो मैं यहाँ क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन हमारा क्या होगा, पहला क्वेश्चन है हमारा, लिख देता हूँ यहाँ पर, 382482978578550। ये क्या हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, आपको बताना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है और सबसे छोटा नंबर कौन सा है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर करा रखा है, देख सकते हो, ये सबसे बड़ी संख्या ये है और सबसे छोटी संख्या ये है। ठीक है, इसी तरह आपको करना है सॉल्व। ठीक है, सारे क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 147389423 100 2333 एंड 450। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया हमारा, ये रहा। अब करेंगे हम थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमारा 183475284 1112333 एंड 450। ये क्या होगा हमारा थर्ड क्वेश्चन।
एंड हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा 2853 4 टाइम्स 9 12002 और 124। ये क्या हमारे चारों क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है और सबसे छोटा नंबर कौन सा है, ठीक है। और इसका सॉल्यूशन आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे भेज सकते हैं। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, मैं इसकी लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ से जाके मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पर अपना क्या कर सकते हो, ये सॉल्यूशन मुझे भेज सकते हो। मैं आपका सॉल्यूशन चेक कर लूँगा और जिसका सॉल्यूशन ठीक होगा मैं नीचे उसका आंसर, मैं जिसका सॉल्यूशन ठीक होगा मैं उसको बता दूंगा कि आपका सॉल्यूशन एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो इन चार